कि जो नगर परिषद है उन्होंने ऐसे ऐसे लॉ निकाले हैं लेबर लॉ के, मैं इनको देख के हैरान हूँ कि एक तो दैनिक भोगी जितने भी हैं, अगर वो कहीं कूड़ा, इनको बोला है कि कूड़ा फेंकेंगे तो 5,000 रुपये फाइन करेंगे। भाई 5,000 रुपये फाइन अगर कोई ये उठा के चले गए और अगर वहाँ पे कोई कूड़ा गिर देता है तो वहाँ फिर फाइन आपको इनको क्यों देना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि इसमें कुछ शर्तें ऐसी लिखी हैं, ज्वाइनिंग, जिस पे ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग जो है ये 100 रुपये की पर्ची कटी है और इस पे ज्वाइनिंग हुई है। और दूसरी बात ये है, जितनी इसमें शर्तें लिखी थी ये इनके, जब इनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया था फिर इसमें कुछ नहीं लिखा था, फिर इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग ऐसे करवा दिया इनसे आज, और उसकी भी 100 रुपये की पर्ची कटी है। चलो वो उसके बारे में मैं नहीं बोलता हूँ, पर जो इसमें अब इन्होंने नए रूल निकाले हैं, क्या ये सरकार की गाइडलाइन है? मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि जो इन्होंने इसमें जितने भी ये लिखे हैं, इसमें टोटली 16 लाइनें लिखी हैं कि आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने आप को नियमित ना समझे। दैनिक भोगी तो नियमित होता ही है, नियमित होगा, 5 साल बाद होगा, 6 साल बाद तो है ही है, 6 साल बाद तो होगा ही होगा। ये गलत गाइड कर रहे हैं और बाकी यहाँ पे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम बात करने के लिए आए थे तो यहाँ से अब बोल रहे हैं कि कल आना। अब ऐसे तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप इस बारे में किसको मिले? ईओ साहब को मिले आप? क्या नाम है उनका? मैडम पायल मैडम है यहाँ, उनसे मिले थे, उनसे बात हुई है। ईओ साहब है सुपरवाइजर और अध्यक्ष कोई भी नहीं है अभी यहाँ पे, कोई भी नहीं है। और पायल जी कौन है? सुपरवाइजर है। उन्होंने क्या बोला? सीएलसी वालों की। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला, मैंने उनसे एक सवाल किया था, मैडम क्या लेबर लॉ सबके लिए यहाँ पे आपके जो नगर परिषद है इसके लिए लेबर लॉ आपने चेंज कर दिया है या ये आपको पीछे से गाइडलाइन है इसकी? मैं उनसे जानना चाहता हूँ, मैं सरकार से भी ये जानना चाहता हूँ कि जो ये अनुबंध पत्र है ये मैं प्रेस के सामने दे रहा हूँ इनको, इसमें जो शर्तें लिखी हैं कम से कम ये तो वेरीफाई हो जाए कि ये सरकार की गाइडलाइन है। मैं श्रम विभाग से भी ये अनुरोध करता हूँ कि एक बार वो भी इस पे नज़र डाले। ये गुलामी प्रथा के तरफ क्यों लेके जा रहे हैं इस चीज़ को, जबकि दैनिक भोगी है। अब की बार कोरोना जैसी महामारी में इन्होंने कोरोना वॉरियर का अवार्ड भी लिया है, कई जगह इनको अवार्ड भी दिए हैं, और आज इनकी ये दुर्दशा है कि इनको इनकी अपना ESI और PF की वाली फाइल जो इनकी है वो नहीं एक्सेप्ट रही है। कहते जी सबसे पहले आप इस पे साइन करिए। क्या चला हुआ है ये? और इनको बोला जा रहा है कि आप 3 महीने में अपनी स्वास्थ्य की जांच भी करवाएं खुद। अगर आपकी स्वास्थ्य की जांच नहीं हुई तो फिर आपको इसमें से निकाला जाएगा, आपके लिए पुनर्विचार किया जाएगा। इस अनुबंध पत्र के हिसाब से प्रमुख मुद्दा क्या उठा रहे हैं आप? प्रमुख मुद्दे इसमें जितने भी मुद्दे हैं वो सारे ही प्रमुख हैं। इसमें एक भी मुद्दा सही नहीं है कोई। इसमें एक भी, हमारा सिर्फ ये है कि हम इनको बोल रहे हैं कि जो 6 साल की गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये किया जाए कि इनको पक्का किया जाए, 6 साल बाद इनको पक्का किया जाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम आगे, अब DC साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं बीच में, DC साहब को भी ये ज्ञापन सौंप चुके हैं पहले, और मैं एक बार उनसे जानना चाहता हूं कि इसमें आगे की कार्रवाई जो की है वो क्या की है। और सबसे पहले तो इस अनुबंध पत्र का मुझे इसका जवाब चाहिए कि ये सरकार की गाइडलाइन है कि ये इन्होंने खुद अपने आप से अपनी फैसिलिटी के हिसाब से लोगों को गुलाम बनाने के लिए किया गया है। ये सैलरी नहीं आई है, जिन्होंने इस अनुबंध पत्र पे साइन नहीं किया है उनकी सैलरी भी नहीं डाली गई है अभी तक। ये बड़े शर्म की बात है। किराए के मकानों में, और ये लोग किराए के मकानों में भी रहते हैं, अपना घर बार भी पालते हैं, बच्चों का भी आज आपको पता ही है इस कोरोना जैसी महामारी में इतनी बुरी हालत है, और इनके पैसे भी काटे जा रहे हैं इसमें। और मिनिमम वेजेज हैं 7500 रुपये और इनको मिलता है 6000 रुपये। ये भी एक बार जानना चाहते हैं हम इनसे। 450 कटते हैं। हाँ, सोच सकते हैं हमारी इतनी बड़ी महामारी काम करते हुए भी सोच सकते हैं, हम सामने लाकर मुझे खड़ी कर दी उन्होंने। काम कर क्या फायदा था? अपने बच्चों को माँ बाप छोड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। बेचारे किराए मजदूर बेचारे अपने हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किराए मकान में रहते हैं और उनके बड़ा मुश्किल हो रहा है। आज 15-16 तारीख हो गई और उनको तनख्वाह अभी तक नहीं मिली गई है।
ये लोग कहते हैं कि पहले कागज जमा करें, ये जो शर्तें इन पे साइन करो, शर्तों पे साइन करो, उसके बाद ही तुम्हारी फाइल आके जाएगी। उनका कहना है सैलरी आएगी, नहीं तो सैलरी ये मैं अपने सीएलसी वालों से पूछना चाहूँगा, इन्होंने एक उसमें लिखा है कि भी कोई भी वर्कर दारू पी के काम नहीं करेगा। और मैम आप एक बार बताओ, कई बार हमारे को कुत्ता ऐसा मरा हुआ मिल जाता है, उसमें कीड़े इतने बड़े बड़े होते हैं, क्या बिना दारू के या बिना नशे के उसको कोई उठा लेगा? कोई उठा लेगा उसको? और उसको कई बार तो कंधे पे उठा के लेके आके फिर गाड़ी में डालना पड़ता है। तो आप बता सकते हो कि भी क्या जो इन्होंने शर्त रखी है, क्या बिना नशे के उस काम को कोई कर लेगा? ये तो आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए इनसे। हाँ जी, तो हम उसी विषय में बात करने आए थे इनसे, पर ये साहब मिले नहीं है। ये साहब बोल रहे हैं कि भी कल के लिए मीटिंग रखी है। तनख्वाह नहीं दे रहे, फाइल नहीं पकड़ रहे। अब 6-7 बंदों की तो इन्होंने फाइल ही नहीं पकड़ी है। अब जो आए जिनके द्वारा अभी भविना देख के दफ्तर में से क्यों चले यहाँ पता नहीं कर रहे हैं। अब ड्यूटी कर रहे हैं, हम कोरोना में ही ड्यूटी कर रहे हैं। क्या हमारी समस्या नहीं है कुछ? हमारे बच्चे नहीं है छोटे छोटे, हम भी अपने बच्चों में जाते हैं शाम का टाइम। अभी देख लो सारा दिन घूमते रहते हैं, कुछ हमारी सुनवाई है ही नहीं इनकी। इतने बड़े फर्रे दे दिए हमारे को भी लिस्ट बना कर। यही देखो जी क्या करेंगे। HP24 न्यूज़ चैनल में मैं पवित्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं DPRO साहब के पास, थोड़ा सा इनसे भी हम रूबरू हो रहे हैं। तो सर, आपका HP24 न्यूज़ चैनल में स्वागत है और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा HP24 न्यूज़ चैनल को विशेष करने के लिए आपके क्या विचार हैं सर? मैं पहले तो सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मैं जिला लोक संपर्क अधिकारी सिंपल सकलानी। HP24 न्यूज़ चैनल अभी नया शुरू हुआ है, जिसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये चैनल लोगों की समस्याओं और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो सरकार तक और हम लोगों तक पहुंचाने के पूरी कोशिश करेंगे और एक माध्यम बनेंगे ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका निवारण हो सके। और एक जो सेतु जिस तरीके का काम करता है उस तरीके से ये चैनल भी काम करेगा और लोगों के लिए एक अच्छा एक अनुभव होगा ये। तो मेरी बहुत बहुत बधाई इस चैनल को। ये चैनल अच्छा कार्य करे और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। धन्यवाद। एक सर छोटा सा मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, हम न्यूज़ ये जैसे भी होता है हम कलेक्ट जरूर करते हैं ये डाटा कि जो अपना कोरोना चल रहा है सर, इस विषय में कुछ आप कहना चाहेंगे सर? देखिए, कोरोना जो एक महामारी है उसमें अभी के कहने के लिए तो सिर्फ इतना सा है कि हमें 2 गज दूरी का पालन करना है, मास्क लगा के रखना है जब भी भीड़ भाड़ वाली क्षेत्र में जाएं तब, और जितना हो सके अपने हाथों को साबुन से धोएं या हैंड सैनिटाइज़र अपने पास रखें। और जो भी सरकार की गाइडलाइंस आती हैं जो ज़िला प्रशासन के द्वारा सब लोगों को मुहैया करवाई जाती हैं उनका पालन करते रहें और जितना हो सकता है इस बीमारी से बच कर रहें और अपना भी और अपने आसपास वालों का ध्यान रखें। बस अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। HP न्यूज़ 24 को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयाँ देता हूँ कि उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में जो एक नई शुरुआत की है और आशा करता हूँ कि ये बखूबी जन समस्याओं को सरकार के समक्ष और सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष रख पाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं HP न्यूज़ 24/7 के संपादक मधुर शर्मा जी को भी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो चैनल है वो एक सेतु बनकर, एक कड़ी बनकर जन समस्याओं को निवारण करने में अपना योगदान। गौतम जी, मैं एक बात, क्योंकि आजकल जैसे विकट समस्या चली हुई है कोरोना की, इस विषय में भी आपके विचार जानना चाहेंगे कि हमें किस तरह से जो गाइडलाइन है उनका पालन करना चाहिए और कैसे कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाशमान करें हमें। ये तो किसी से छुपा नहीं है, जो एक महामारी आज पूरे विश्व में जो फैली है कोविड-19, ये सबके सामने है। ये एक ऐसी महामारी है जो आज लोगों से ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से या लोगों के संपर्क में आने से जिस तरह से ये फैल रही है और एक विकट रूप इसने लिया है, पर हम लोग इससे बचने के लिए सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो हमारे प्रशासन ने
इसके लिए एक दिशा निर्देश दिए हैं कि दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी, सैनिटाइज करें, हाथों में ग्लव्स डालें, मास्क पहने, जैसे आपने और हमने डाल ही रखे हैं। ये बड़ी इसकी बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका अगर हम पालन करें तो हम इस महामारी को बहुत जल्द ही अपने देश से ख़त्म करने में अपना योगदान दे सकते हैं। बाकी सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी बहुत जगह जगह छोटे छोटे गांवों में पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पे अपने सैनिटाइजर्स वगैरह वितरित किए, युवा मोर्चा के लड़कों ने किए, पूरी टीम ने किए। तो सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी जिस तरह से एक सराहनीय कार्य इसमें किए गए, इसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए, तो ये और लोगों का जो समर्थन मिल रहा है, लोगों का साथ इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और जो निर्देश है, दिशा निर्देश है सरकार के और डिपार्टमेंट के, मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनका पालन। तो ये थे हमारे साथ अमित गौतम जी, पूर्व बीजेपी जिला महामंत्री। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। मैं पवित्र कुमार, नाहन से HP 20। पर्यटन के लिए सरकार ने जो द्वार हैं वो हिमाचल के खोल दिए हैं, तो उसके लिए सर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इसके कारण जो है कोरोना का खतरा जो है, जैसे कि हिमाचल में बहुत कम केसेस थे और खतरा जो है वो बढ़ेगा ही ऑब्वियसली, तो इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त कोरोना महामारी के इस दौर में ये सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि पर्यटक जब आएंगे तो महामारी जिस तरह के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और उससे